खबर अब मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई। मध्य प्रदेश में ईडब्ल्यूएस के तहत कोई आयु सीमा का कंसेशन छूट नहीं मिलेगा। हाईकोर्ट के सभी 17 याचिकाओं को खारिज करते हुए निर्देश सामने आए हैं। एसटी, एससी, ओबीसी की तरह ईडब्ल्यूएस को आयु सीमा में कोई छूट नहीं मिलेगी। अधिसूचित ओबीसी को केंद्र में भी छूट मिलना जरूरी नहीं है। स्टेट ओबीसी और सेंट्रल ओबीसी पिछड़ेपन में है, इनमें भिन्नताएं हैं। यह हाईकोर्ट का निर्देश है। हाईकोर्ट ने 44 पन्नों का डिटेल फैसला इस पर सुरक्षित रखा है। तो इस वक्त एक बड़ी अहम खबर निकल आ रही है। मध्य प्रदेश में ईडब्ल्यूएस को आयु सीमा में कोई छूट नहीं मिलेगी। विजेंद्र पांडे हमारे साथ में जुड़ गए। विजेंद्र, ये महत्वपूर्ण है सभी अभ्यर्थियों के लिए, याचिकाकर्ताओं के लिए। जरा इसको थोड़ा आसान शब्दों में बताएं, इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है और एक फैसला सुरक्षित रखा है, डिटेल फैसला, इसकी भी जानकारी दें। बिल्कुल पुनीत, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश भर के लिए ये हाईकोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट है, क्योंकि हाईकोर्ट ने ये कहा है कि यूपीएससी की परीक्षाओं में जो एज रिलैक्सेशन की मांग की गई थी उसे कोर्ट ने ठुकरा दिया है। कुल 17 याचिकाएं जबलपुर हाईकोर्ट में फाइल की गई थी और इस पर यह कहा गया था, चूँकि ये याचिकाकर्ता मध्य प्रदेश के थे, लिहाजा जबलपुर हाईकोर्ट में मुख्य पीठ में याचिकाएँ थी और इसमें कहा गया था कि जिस तरह से एससी, एसटी, ओबीसी को एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, 9 अटेम्प्ट्स की छूट दी जाती है, उसी तरह ईडब्ल्यूएस भी एक इसी तरह समानांतर एक कैटेगरी है। तो यही छूट ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के उम्मीदवारों को भी दी जानी चाहिए। 28 फरवरी में हाईकोर्ट ने इस मामले पर फैसला अपना सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई करते हुए ये 44 पन्नों का फैसला था, जिसे आज हाईकोर्ट की ओर से सुना दिया गया है और कोर्ट ने सभी 17 याचिकाएं खारिज कर दी हैं। कोर्ट ने कहा कि ईडब्ल्यूएस को एज रिलैक्सेशन यानी आयु सीमा में छूट देने का कोई संवैधानिक या कानूनी प्रावधान एक्ट में नहीं है और लिहाजा उन्हें छूट नहीं दी जा सकती। साथ ही साथ इन याचिकाओं में ओबीसी को लेकर भी सवाल उठाए गए थे। इसमें ऐसा कहा गया था कि ओबीसी की जो सेंट्रल लिस्ट है, देश भर की लिस्ट है, उसमें कई जातियों को ओबीसी में शामिल किया गया। उन्हें 9 अटेम्प्ट्स की छूट दी जाती है यूपीएससी की परीक्षाओं में, लेकिन मध्य प्रदेश की जो स्टेट ओबीसी की लिस्ट है उसमें सिर्फ 6 अटेम्प्ट इनको दिया जाता है। तो कोर्ट ने इस पर भी, इस मांग को भी खारिज किया है। कोर्ट ने ये कहा है कि स्टेट और सेंट्रल की जो ओबीसी की लिस्ट है वो उनकी भिन्नता, पिछड़ेपन की भिन्नता के हिसाब से अलग अलग है। लिहाजा जो रिलैक्सेशन सेंट्रल लिस्ट के उम्मीदवारों को मिल रहा है वही रिलैक्सेशन मध्य प्रदेश या स्टेट लिस्ट के ओबीसी उम्मीदवारों को मिले, ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो दोनों ही मामलों पर याचिकाकर्ताओं को एक करारा झटका हाईकोर्ट की ओर से लगा है और कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस को जहाँ एज रिलैक्सेशन की छूट, आयु सीमा में छूट देने की मांग खारिज कर दी है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं पर, खासतौर पर यूपीएससी की परीक्षाओं में ये जो मांग की गई थी एज में छूट देने की, आयु सीमा में छूट देने की, उसे कोर्ट ने ठुकरा दिया है। वहीं ओबीसी को भी ये कहा है कि सेंट्रल ओबीसी लिस्ट की तरह स्टेट ओबीसी लिस्ट के उम्मीदवार 9 अटेम्प्ट्स की दावेदारी नहीं कर सकते और इस तरह से याचिकाएं 17 जो याचिकाएं थी वो कोर्ट ने खारिज की हैं और इसका प्रभाव देश भर में लागू होगा, चूँकि एमपी हाईकोर्ट ने ये यूपीएससी की परीक्षाओं को लेकर ये जजमेंट सुनाया है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी को डिटेल में समझाने के लिए। तो याचिकाकर्ताओं को इससे एक झटका जरूर लगा, लेकिन फिलहाल स्थिति इसमें स्पष्ट हो गई।